बच्चों, मैं आपकी पुस्तक रुचिरा के चतुर्दश पाठ अनारिकाया जिज्ञासा को पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ में यह बताया गया है कि एक बालिका अनारिका है। उसके मन में हमेशा किसी न किसी चीज को जानने की जिज्ञासा रहती है। बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना। बालिकाया अनिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा महान जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अतः सा बहुनी प्रश्नान पृच्छति, इसलिए वह बहुत प्रश्नों को पूछती है। तस्यै प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति, उसके प्रश्न से सभी की बुद्धि घूम जाती है। इस लाइन का दोनों का अर्थ देखो। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत जानने की इच्छा होती है, अतः वह बहुत प्रश्नों को पूछती है। उसके प्रश्न से सभी की बुद्धि घूम जाती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत् तस्या मना प्रसन्ना नास्ति। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय स भ्रमितुं गृहात् बहिः आगच्छत, मन को प्रसन्न करने के लिए वह घर से बाहर घूमने के लिए आती है। भ्रमण काले सा अपश्यत यत् मार्गा सुसज्जिता, घूमते समय उसने देखा कि मार्ग में सजावट है। सा चिंतयति, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट कैसी है। सा अस्मरत, उसने याद किया कि अध तु मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा, वह आज किमर्थम माने किस लिए, वह आज किस लिए आएंगे, इसलिए उसके मन में जिज्ञासा शुरू हो जाती है। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, घर आकर वह पिता से पूछती है, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति, पिताजी मंत्री क्यों आते हैं। पिता अवदत्, पिताजी बोलते हैं, पुत्री नदा ऊपरी नवीन सेतु निर्मिता, पुत्री नदी के ऊपर नवीन पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छति, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आते हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, पिताजी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत्, पिता कहते हैं, नहीं पुत्री, सेतु निर्माण कर्मकरा अकुर्वन्, नहीं पुत्री, पुल का निर्माण काम करने वालों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्, फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम अकुर्वन्, यदि काम करने वाले पुल का निर्माण करते हैं, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब मंत्री क्यों आते हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री, यतो माने क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतु निर्माणाय प्रस्तराणि कुत्र आगमयन्ति, पिताजी पुल के निर्माण के लिए प्रस्तराणि माने पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानी मंत्री ददाती, क्या उसे मंत्री देते हैं। बच्चों, ये सेकंड स्टैंजा का अर्थ फिर से देखो। प्रातः काल उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मन को खुश रखने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण के समय उसने देखा कि मार्ग सजे हुए हैं। उसने सोचा कि यह सजावट कैसी है। फिर उसे याद आया कि आज तो मंत्री आएंगे। वह क्यों आते हैं, यह जानने के लिए उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। गृहम आगत्य अर्थात घर आकर उसने पिता से पूछा, पिताजी मंत्री किस लिए आते हैं। पिता बोले, पुत्री नदी के ऊपर नवीन पुल बना है, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आते हैं। अनारिका ने फिर पूछा, पिताजी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता ने कहा, नहीं पुत्री, पुल का
निर्माण काम करने वाले कहते हैं। पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि काम करने वाले ने पुल का निर्माण किया है तब मंत्री क्यों आते हैं? पिता बोले कि क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता से फिर उसने पूछा कि पिताजी, निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? क्या उन्हें मंत्री देते हैं? विरक्त भावेन पिता उद्धरत, दुखी मन से पिता ने उत्तर दिया, अनारिका प्रस्त्राणि जना पर्वतेभ्यः आनयन्ति। अनारिका पत्थर लोग पर्वतों से लाते हैं। पिता तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनम ददाति। पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति। उनके पास धन कहाँ से आता है? एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्। इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजा धनम पृच्छन्ति। अरे प्रजा धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत। आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने पुनः पूछा, पिताजी, कर्म करा पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति। पिताजी, काम करने वाले पर्वतों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतु निर्मन्ति, वे ही पुल बनाते हैं। प्रजा धन देती है, तथापि सेतु उद्घाटनार्थं मंत्रम किमर्थम आगच्छति। फिर भी पुल का निर्माण करने के लिए मंत्री क्यों आते हैं? फिर से इस स्टैंजा का अर्थ देखो। दुखी भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिका, पत्थर लोग पर्वतों से लाते हैं। पिताजी, तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? उनके पास धन कहाँ से आता है? इन प्रश्नों को सुनकर पिताजी बोले, अरे प्रजा धन देती है। आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने फिर से पूछा, पिताजी, काम करने वाले पर्वतों से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धन देती है, फिर भी पुल का निर्माण करने के लिए मंत्री क्यों आते हैं? पिता अवदत्। पिता बोले, प्रथमैव अहम अकथ्यम, मैंने पहले ही कहा, यत् स देशस्य मंत्री अस्ति, क्योंकि वह देश के मंत्री हैं। सह जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, वह जनप्रतिनिधि भी है। जनताय धनेन निर्मिताय सेतु उद्घाटनाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालय चल, चलो तैयार हो जाओ, विद्यालय चलो। अनारिका मनसि इतो अपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में अभी भी बहुत प्रश्न थे। पिता बोले, पहले मैंने तुमसे कहा क्योंकि वह देश के मंत्री हैं, वह जनप्रतिनिधि हैं। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है। चलो तैयार हो जाओ और विद्यालय चलो। अनारिका के मन में अभी भी बहुत प्रश्न थे। महती बड़ी, बच्चों शब्दार्थ पढ़ा रही हूँ। महती बड़ी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अभवत अनुभव किया। मनोविनोदाय, मन प्रसन्न के लिए, चिंतयति सोचती है, स्मरत याद किया, सेतु पुल, उदतरत उत्तर दिया, प्रस्त्राणि पत्थर, सर्वकाराय सरकार के लिए, उद्घाटनार्थम उद्घाटन के लिए, निर्मन्ति निर्माण करते हैं, ददाति देते हैं। बच्चों अब प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते, किसके मन में जानने की इच्छा होती है? अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री क्यों आते हैं? मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति, मंत्री पुल के निर्माण के लिए आते हैं। सेतु निर्माण के अकुर्वन्, पुल का निर्माण किसने किया? सेतु निर्माण कर्म करा अकुर्वन्, सेतु निर्माणाय कर्म करा प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति। पुल के निर्माण के लिए काम करने वाले पत्थर कहाँ से लाते हैं? सेतु निर्माणाय कर्म करा प्रस्त्राणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पुल का निर्माण करने के लिए काम करने वाले पत्थर पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय धनम पृच्छन्ति, सरकार को धन कौन देता है? प्रजा सर्वकाराय धनम पृच्छन्ति, प्रजा सरकार के लिए धन देती है। बच्चों तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर और
मैंने भेज दिया है, पीडीएफ से पढ़ लेना। अब देखो, अहम प्रातः भ्रातु पिता स भ्रमराय गच्छामि। मैं प्रातः पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। बाला आपरात भातृ फलानि आनयन्ति। बाला बाजार से भाई के लिए फल लाती है। कर्म करा से तो निर्माणस्य कर्तारम भवन्ति। काम करने वाले पुल के निर्माण के लिए काम करते हैं। मम मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि ददात्। मेरे पिता ने तो इस प्रश्नों का उत्तर दिया। तब भ्रातरौ कुत्र जीविका पार्जन कुर्ता। तुम्हारा भाई कहाँ जीविका पार्जन करता है। अब बच्चों, ये चित्र है, इसमें तुम्हें जो है चित्र को देखकर शब्द बनाना है, वाक्यानि रचित करना है। बाला बसम आरोहन्ति ते छत्रम धारयन्ति। चालकः बसयाने तिष्ठति। वर्षायां जले धराम पतति। अब वाक्यानि रचित है, आपको वाक्य प्रयोग की तरह वाक्य बनाना है। प्रश्न, अनारिका बहवः प्रश्न पृच्छति, अर्थात अनारिका बहुत सारे प्रश्न पूछती है। नवीना नया, सह नवीना वस्त्रम धारयति। वह नए वस्त्र धारण करता है। प्रातः सूर्य प्रातः उदेति। सूर्य प्रातः उगता है। आगच्छति रामः गृहात् आगच्छति। राम घर से आता है। प्रसन्न मम मन प्रसन्न भवति। मेरा मन प्रसन्न होता है। बच्चों, मैं रख रही हूँ। अब आपको उम्मीद है कि पूरा ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ लेना।